पे एक क्लास भी होती है लाइब्रेरी की, लास्ट में हम सैटरडे कभी कभी होता है हमारा क्लास लाइब्रेरी में, हम जाते हैं 1 आधा घंटा वहाँ पे अच्छे से। आई मस्ट से गाइज लाइक द वंस हु आर पर्सुइंग टू बी द पार्ट ऑफ जामिया, आई मस्ट से जस्ट डू कम एंड सी द डिफरेंस इन वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक एजुकेशन लेवल, इन को-करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। मतलब आप जामिया को हर एक एंगल से डिफरेंट पाओगे अपने लाइक मैं जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया, पहले मेरे लिए जामिया बस एक रेप्यूटेड नेम था, एंड व्हेन आई केम हियर मुझे लगा कि इट्स द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। डू कम एंड सी द डिफरेंस ऑफ योर मतलब एजुकेशन लेवल इवन एट योर लोकेलिटी लेवल इवन इन दिल्ली एज वेल। सो आई एम जस्ट रियली इम्प्रेस्ड एंड आई एम प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ जामिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल नए उड़ान में हशमत सईद। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप स्कूल वाले ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे और उत्सुक थे जो जामिया स्कूल की तैयारी कैसे करें, सिलेबस क्या होनी चाहिए, क्या होता है, पैटर्न क्या होता है। आप में से बहुत सारे लोग वीडियो के बारे में कह रहे थे जो मैं किसी ऐसे इंटरव्यू से बात करने की कोशिश करूँ जो ऑलरेडी स्कूल में इनरोल हैं, क्या उनका एक्सपीरियंस है। तो बेसिकली आपके डिमांड के हिसाब से आज मैं वीडियो लेकर आ चुका हूँ। आज की इस वीडियो में जामिया स्कूल के स्टूडेंट से हम बात करने की कोशिश करेंगे और हम जानेंगे जो यहाँ की तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस आता है, कौन सी बुक आपके लिए बेटर होगी, या फिर आप जब एडमिशन ले लोगे तो फिर क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी, या फिर आपको जामिया क्यों चुनना चाहिए, जामिया स्कूल कैसा है। ये जितने सारे क्वेश्चंस है जो एज अ बीइंग स्टूडेंट आपके मन में जो क्वेश्चंस आता है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। आइए डायरेक्ट हम मिलते हैं वीडियो में। फिज़ा बख्शी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल नई उड़ान में स्वागत है। शुक्रिया। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम जामिया स्कूल के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे बिकॉज़ आप जामिया के स्टूडेंट हैं और स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, पूरा प्रोसेस क्या है, थोड़ी सी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो आपके जूनियर है जो जामिया स्कूल के बारे में सोचते हैं, है ना, तो उनको हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे, गाइड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनको तैयारी करनी है। ओके, तो फ़िज़ा सबसे पहले मुझे आप ये बताएँ जो जामिया के किस स्ट्रीम में हैं आप? मैं आर्ट्स फैकल्टी से बिलोंग करती हूँ। आर्ट्स फैकल्टी में आप हैं, अब रहने वाले आप कश्मीर के हैं, राइट? ओके, सो कितना दिन हो गया आपके एडमिशन को यहाँ पे? बस 6-7 मंथ्स। 6-7 मंथ्स। हम शुरू करेंगे आपकी जर्नी एंट्रेंस एग्जाम से, राइट? या लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। या इट वुड बी बेटर आई थिंक। सो बेसिकली जब आप तैयारी शुरू किए उसके बाद क्या सोर्स क्या था आपका तैयारी का, लाइक मटेरियल्स कैसे लिए आपने, यहाँ के बारे में पता कैसे किया, जो क्या क्वेश्चंस के पैटर्न होता है, सिलेबस क्या होता है? तो बेसिकली मैं बहुत ही ऑब्सेस थी जामिया के बारे में। व्हेन आई लाइक मेरे पास उतनी नॉलेज नहीं थी कि जामिया क्या है वगैरह, बस सुना था जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी मस्ट बी द रेप्यूटेड वन एंड इट इज़। सो मैंने मैंने अपने भाई से सुना, सो माय ब्रदर टोल्ड मी अबाउट दिस सेम, सो ही गिव मी द ऑप्शंस ऑफ 2 जामिया एंड एएमयू बोथ। तो उसका ज़्यादा ये था कि ही कंपेल्ड मी टू गो फॉर एएमयू, बट मेरा ये था कि मैं जामिया जाऊँ। मैंने बहुत ही लाइक आई वाज ऑब्सेस्ड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो मैंने वैसे जब मटेरियल्स की बात करें सो जामिया सीनियर सेकेंडरी एक ये शफीकुर रहमान उसकी गाइड आती है, मैंने वो पहले ली। अच्छा, मैंने कॉन्सेप्टम भी आता है? हाँ, कॉन्सेप्टम। सो बेसिकली आई थिंक जो मेरे लिए रहा, आई थिंक शफीकुर रहमान गाइड इट्स द बेस्ट थिंग एवर स्टूडेंट कैन गो फॉर। लाइक उसमें जो मटेरियल मिलता है आपको वो ऐसे मतलब उसमें आपको आइडिया मिलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस उसमें रिपीट भी होते हैं। तो मैंने वो शफीकुर रहमान गाइड ली एंड देन सेकंड मैंने एक छोटी सी 25 रुपये की अरिहंत जीके ले ली एंड देन आई ग्रैब द एक्सपीरियंस ऑफ एक्सजामियन। सो उससे मैंने तैयारी की। सो इट वाज लाइक हेल्पफुल फॉर मी। हाँ, बहुत ये भी बोलते थे कि तुम्हें कोचिंग जाना चाहिए, यू मस्ट गो फॉर कोचिंग। आई डोंट थिंक सो, कोचिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रियली आपके तरफ जो सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं, लाइक या तो फिर कोचिंग अफोर्ड नहीं करते, कोचिंग बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो आप उनको थोड़ा मतलब क्वेश्चन का जो वेटेज है फिर एरिया उस हिसाब से, लाइक 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, 100 मार्क्स का सिलेबस क्या टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आप बता सकते हो? तो देखो मैं आपको जनरली बोल सकती हूँ, इवन 10th का रिपीट होता है जामिया के लिए, 10th का रिपीट होता है। अगर किसी को मतलब ह्यूमैनिटीज़ में लेना है तो उसकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी ये सारी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर वो एनसीईआरटी से ही पढ़ेगा लाइन बाय लाइन इट्स लाइक सफिशिएंट, उसको कोचिंग वगैरह वो सब जाने की ज़रूरत नहीं। इवन इंग्लिश में भी जनरल इंग्लिश पूछी जाती है, ग्रामर्स वगैरह, मतलब बहुत बेसिक होता है फिर उसके लेवल बेसिक। नो बेसिक इवन कि 10th का स्टूडेंट जो होगा, जिसने 10th पास की होगी, कम से कम उसको तो ये सब पता होना चाहिए। तो 10th इंग्लिश जनरल आती है, अपनी 10th की एनसीईआरटी पढ़ लो, इट्स मैथ्स होता ही नहीं क्वेश्चन इसमें? नहीं, मैथ्स रीजनिंग का नहीं, रीजनिंग भी नहीं होता। तो पूरा सिलेबस आपके अकॉर्डिंग जो है, जीएस का सेक्शन है, जीके का सेक्शन है, इसमें इंग्लिश का सेक्शन है, उसके अलावा और कुछ नहीं, बस इतना कम सिलेबस है इसका? इतना कम सिलेबस गाइस, तो आप आराम से तैयारी खुद से कर सकते हो बिकॉज बहुत कम है। अब एनसीईआरटी पैटर्न, फिर जो दूसरा पैटर्न हम बात कर लेंगे इसे। हाँ, तो अभी एनसीईआरटी एक पैटर्न हुआ, उसके अलावा क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके पास कम टाइम है, फिर कम टाइम में तैयारी करना चाह रहे हो, शॉर्ट ट्रिक क्या है? द वन कैन गो फॉर शफीकुर रहमान्स गाइड एक्चुअली। लाइक मैं बहुत इम्प्रेस हुई, मुझे पहले से पता नहीं था। कोई शफीक गाइड पे 100% भरोसा कर सकता है? मैंने
तो 100% कर लिया, आप भी कर लीजिए। बेसिकली मेरा ये क्या था मोटिव, मैंने मतलब हम टीनेजर्स होते हैं, वी बिंग जस्ट लाइक वी बिंग मटेरियलिस्टिक एनफ। हम चाहते हैं कि इसने बोला नहीं कोचिंग इज मस्ट तो हम वी कैन गो फॉर कोचिंग। नो, मेरे भैया ने मुझे बोला कि नो तुम ये ले लो शफीकुर रहमान से, इट्स एनफ। जैसे मुझे लगता है उसे पता ही था, तो मैंने शफीकुर रहमान गाइड ले ली, क्वेश्चंस ठीक से पढ़े, मतलब मैंने एक लाइन भी नहीं छोड़ी, मैं उसका बोल रही हूँ। शफीकुर रहमान मैंने स्टार्टिंग शफीकुर रहमान पूरी पूरी जाना है, पूरी मतलब पी जाना है अच्छे से। अच्छा, शफीकुर रहमान की लैंग्वेज क्या है? शफीकुर इंग्लिश हिंदी किसी में। ओके, एक बैरियर आता है यहाँ पे, पता है कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका हिंदी मीडियम होता है, दे आर नॉट गोइंग इन इंग्लिश। ओके, तो क्वेश्चन का शायद लैंग्वेज दोनों होता है, आई थिंक दोनों, हिंदी होता है, उर्दू भी होता है, मे भी शायद उर्दू भी होता है, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है हिंदी और इंग्लिश होता है। हिंदी इंग्लिश। तो जो शफीकुर रहमान गाइड है वो इंग्लिश मीडियम में, लैंग्वेज की अगर बात करें तो इंग्लिश में होता है। जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, हाँ, वो क्या करें? ट्रांसलेशंस भी आती है, बहुत सारी ट्रांसलेशंस भी आती है। उनके लिए कोई दूसरा ऑप्शंस नहीं, यही है शफीकुर रहमान ज़रूर से अच्छे से पढ़ लो, ठीक से ध्यान से। मतलब अगर आपके पास कम टाइम है, सो यू वांट टू लाइक बी द पार्ट ऑफ जामिया, रेप्यूटेड जामिया, सो आप यू कैन गो फॉर शफीकुर रहमान गाइड। और छोटी सी अरिहंत की बुक ले लो और ये जनरल नॉलेज जो करंट अफेयर्स है उस सब को पढ़ के जाओ, सो इजीली हो जाएगा आपका सिलेक्शन। बिकॉज जामिया वो पूछता है, उन्होंने ऑलरेडी सिलेबस दे रखा है। ये सीन क्या है, मुझे पहले पता नहीं था कि कुछ एक डिफाइंड सिलेबस नहीं होता है। तो जामिया क्या प्रोवाइड करती है, एक डिफाइंड सिलेबस प्रोवाइड करती है, इवन कि वेटेज भी होता है उसमें। अगर आप आर्ट्स के लिए जाना चाहते हो, मेडिकल के लिए, शफीकुर रहमान गाइड ये हर एक स्ट्रीम के लिए अवेलेबल है। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, या प्रीवियस ईयर भी रिपीट होते हैं, प्रीवियस ईयर भी रिपीट। इवन कंसेप्ट अगर मैं कहूँ कि एज बीइंग द मतलब मैं टीनेजर हूँ, मैं मुझे लगता है कि मैं सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर ईच एंड एवरी लाइक थिंग व्हिच आई फेस्ड 1 ईयर बैक, लाइक इफ यू गो 1 ईयर बैक। तो मैंने बहुत सारी सिचुएशंस फेस की और मेरे दिमाग में ये भी था कि कंसेप्ट में इतनी बड़ी बुक है, सो हाउ कैन आई लाइक इससे कैसे होगा। तो मैंने शफीकुर रहमान गाइड ले ली, इट्स एनफ फॉर जामिया। हाँ, अगर आपको AMU जाना है सो यू कैन गो फॉर कंसेप्टम एज वेल। जामिया और AMU सिलेबस में क्या मेजर डिफरेंस क्या है? हाँ, उसमें मैथ्स भी होता है, बस मेरी उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं। और उसमें एक चीज़ होता है वो इस्लाम, इंडो इस्लामिक कल्चर वगैरह, उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग भी होता है। लाइक यहाँ पे तीनों स्ट्रीम के लिए अलग अलग होता है, लेकिन AMU की बात करें तो वहाँ उसका ये है जो साइंस का होता है, साइंस में और पॉलिटेक्निक का उसका एक साथ में होता है। अरे और कॉमर्स का आर्ट्स का एक साथ में होता है, 2 में ही चारों कोर्सेज आते हैं। आपको पता है नहीं, मुझे पता है इतना इस बारे में। मैथ्स भी होती है उसमें, और इंडो इस्लामिक एक जनरल नॉलेज को छोड़ के इंडो इस्लामिक है वगैरह, इस्लाम के बारे में पूछे जाते हैं। उसमें बुक्स भी उन्होंने रिकमेंड की है। सो हाँ, एक नाज गाइड समथिंग आता है उसके लिए, इंडो इस्लामिक के लिए, है ना? ओके, सो इसका कट ऑफ क्या गया था आपका जो आर्ट्स की स्ट्रीम की बात करें? अलग देखो, अलग अलग स्कूल है बेसिकली। अगर हम बात करें जामिया में 3 स्कूल है। हाँ 3 स्कूल है। जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल फर्स्ट वन, एंड द सेकंड इज सईद आबिद हुसैन, एंड थर्ड वन इज जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सो हर एक का कट ऑफ अलग जाता है। आप किस में हो? मैं जामिया सीनियर सेकेंडरी में हूँ, जो मेन है या टॉप स्कूल है। इसका क्या गया था? इसका कुछ 87 अलग अलग लाइक जनरल की अगर हम बात करें तो 87 88 जनरल के लिए। आप JN के वाले, JN के लिए कितना कम रहता है उसका? तो बहुत, हाँ, बस 1-2 पॉइंट्स की फर्क ही रहती है, 84 कुछ समथिंग। ओके, ज़्यादा नहीं। सो जो व्यूवर्स हैं जो इस साल तैयारी करना चाह रहे हैं जामिया स्कूल के बारे में, चूँकि आपने सारी चीज़ों को एनालाइज़ किया, आप एज अ जामिया के स्टूडेंट सारी चीज़ों को जो पूरा जर्नी को आपने पूरा एक तरह से देख कर आए हो, तो उनको आप क्या स्पेशल गाइडेंस क्या देना चाहोगे? लाइक जो वो अच्छे से तैयारी कर सके, उसके लिए वो शॉर्ट की या स्मार्ट की बन जाए? उसके लिए स्मार्ट की, इन शॉर्ट की, बोथ। सो बेसिकली आई मस्ट से, अगर आप बेसिकली हु आर लिसनिंग टू मी, व्यूअर्स हु आर जस्ट हियरिंग माय वर्ड्स राइट नाउ, आई मस्ट से गाइस, जस्ट यू नीड टू बी लाइक लिटिल बिट, अगर मैं कहती हूँ कंसिस्टेंसी इज मस्ट, सो जस्ट नीड बी लिटिल बिट कंसिस्टेंट। एंड आपको चाहिए एक शफीकुर रहमान की बुक साथ में लो, पढ़ो अच्छे से, डेप्थ में जाओ, वो सारी बुक पढ़नी है। मगर एक तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बोल दिया आपको, एंड देन यू हैव टू लाइक डेप्थ में जाना है आपको, अच्छे से पढ़ो, सो यू विल बी इजीली लाइक। ओके, सो जामिया का लगभग 1 साल आपका होने जा रहा है। जामिया का एनवायरनमेंट कैसा लगा आपको? सो नाइस। इवन मैं पहले बहुत ही नर्वस थी, एज आई रिपीट अगेन कि मैं टीनेजर थी, क्योंकि मैं टीनेजर ज़्यादा मतलब सारे वही हैं इसमें, वही देखो ना लिसन में, इसलिए मैं ये रिपीट कर रही हूँ बार बार कि मैं टीनेजर। सो मुझे लगता था पहले मैं बहुत नर्वस थी, व्हाट वुड बी द लाइक, व्हाट वुड बी द रिएक्शन ऑफ टीचर्स, व्हाट वुड बी द रिएक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, व्हाट वुड बी द फैकल्टी एक्चुअली। सो मैं, क्योंकि मैं बहुत डिफरेंट सेक्शन से हूँ, आई एम फ्रॉम कश्मीर, सो इट्स टोटली डिफरेंट फॉर मी। सो मुझे लगता था कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी। सो व्हेन आई लाइक, मैं जब वहाँ गई एंड मैंने बात की, मैंने टीचर्स का वो पढ़ाने का तरीका देखा, आई फाउंड देम वेरी डिफरेंट एंड वेरी लवेबल एज वेल, क्वाइट सिंपैथेटिक। इवन वहाँ के स्टूडेंट्स वो बहुत ही लवेबल है, वो मुझे ज़्यादा पसंद वही आया।
रीडिंग हॉल, लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़? हाँ, रीडिंग हॉल वगैरह, आप लाइब्रेरी भी जा सकते हो वगैरह वो सब। ओके, कुछ स्टूडेंट का मतलब इवन वहाँ पे एक क्लास भी होती है लाइब्रेरी की, लास्ट में हम सैटरडे कभी कभी होता है हमारा क्लास, लाइब्रेरी में हम जाते हैं, एक आधा घंटा वहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके, एंड ओवरऑल बात करें तो एवरीथिंग इज़ गुड एंड फाइन, राइट? या इट्स कूल, आई एम जस्ट सो इम्प्रेसिव। ओके, ग्रेट। Even I'm सो just, कुछ स्टूडेंट्स हाँ कन्फ्यूज़न में रहते हैं इस सिलसिले में, लाइक जो उन्हें जामिया स्कूल क्यों चुनना चाहिए, वाई शुड दे चूज जामिया स्कूल? या इंस्टेड ऑफ AMU, इवन सेम सिचुएशन, आई फेस द सेम सिचुएशन, इवन कि मेरे भाई मुझे कर रहे थे रिकमेंड कि यू नीड टू गो फॉर AMU, बट आई चूज जामिया बिकॉज पर्सनली आई वाज लाइक इम्प्रेस्ड बिकॉज ऑफ जामिया। सो आई सर्च नेट, मेरे में यही क्यूरी थी कि मैं किसको चूज़ करूँ, जामिया को चूज़ करूँ। आई सर्च नेट, इवन आई जस्ट ग्रैब द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एक्स जामियाज एंड एक्स अलीग्स एज वेल। तो मुझे लगता है कि हर एक आस्पेक्ट में जामिया मेरे लिए बहुत ही बेहतर था, एंड इट्स माई राइट डिसीजन, इट्स माई ग्रेट डिसीजन राइट नाउ। मैं आपसे कह रही हूँ इट वॉज माई राइट डिसीजन। हाँ, अगर किसी स्टूडेंट को ये है क्यूरी कि मैं किस लिए जाऊँ, ही नीड टू आस्क हिमसेल्फ ना फर्स्ट, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि AMU इज़ नॉट बेस्ट, नो, दे बोथ आर बेस्ट। हाँ, ईच हैज़ इट्स ओन इंडिविजुअलिटी, राइट? सो आपने आस्पेक्ट में बहुत ही अच्छे हैं, आप अपने आप से पूछिए विच वन इज़ बेस्ट फॉर यू, विच वन यू आर गोइंग टू लव। सो दैट्स कुछ गर्ल्स की क्वारीज ये होती है खासतौर से यहाँ पे, जो गर्ल्स कितना सेफ है जामिया स्कूल में, बिकॉज डेली आप समझ रहे हो यहाँ पे, और जो टीनेजर्स होते हैं खासतौर से स्कूल में, तो उसके लिए क्या कुछ फैसिलिटीज, सिक्योरिटीज़ ऐसा कुछ? या अच्छे से बहुत ही देर, मतलब मैंने कोई ऐसी सिचुएशन फेस नहीं करी। एज बिंग मैं एक लड़की हूँ, मैं अब तक का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं महसूस हुआ। लेकिन देयर गर्ल्स आर सेफ, दे आर क्वाइट सेफ। सो फिज़ा, थैंक यू सो मच इतनी सारी हम जानकारी शेयर करने के लिए। उम्मीद करूँगा जो व्यूवर्स हमारे जो वीडियो देख रहे हैं उसको काफ़ी हेल्प मिलेगा, वो तैयारी करेंगे एज आपका जूनियर, फिर आपसे मिलेंगे वो, है ना? थैंक यू सो मच।